When gift may be suspended or revoked. गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। दान कब रद्द किया जा सकता है, आज का हमारा वीडियो का टाइटल यही है। संपूर्ण विधि में दान को रद्द करने के संबंध में एकमात्र धारा 126 दी गई है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की है। इस पूरे अध्याय में धारा 122 से लेकर धारा 129 दान के संबंध में दी गई है, जिसमें धारा 122 में दान की परिभाषा बताई गई है और 123 में दान का अंतरण किस प्रकार से किया जाएगा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का इसके संबंध में बताया गया है। दान एक बिना प्रतिफल के स्वैच्छिक संपत्ति का, जो चाहे चल हो या अचल, अंतरण होता है, जिसको दाता की तरफ से घोषणा करके दिया जाता है और दान ग्रहीता की तरफ से उसे स्वीकार किया जा सकता है या दान ग्रहीता की ओर से कोई भी उसको स्वीकार कर सकता है। और इसका अंतरण चल या अचल संपत्ति की दशा में, चल संपत्ति की दशा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। उसको ऐसे ही कब्जे के परिधान के द्वारा मौखिक रूप से भी जैसे माल विक्रय किया जाता है, इस प्रकार से उसमें प्रतिफल नहीं होगा, हालांकि दान में बिना प्रतिफल के इस प्रकार से भी किया जा सकता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आवश्यक है। ये संक्षिप्त जानकारी दे दी। अब जो हमारा वीडियो का टाइटल है कि दान कब रद्द किया जा सकता है, इसके संबंध में सिर्फ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 में बताया गया। पहले मैं सर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर इसमें बता रहा हूं, बुक में से, जो बुक में दी गई डेफिनेशन। उसके बाद इस डेफिनेशन को मैंने 5 पंक्तियों में, मतलब 5 अलग अलग भागों में बांट के सरल उदाहरण के साथ तैयार करके ई बुक में तैयार किया है, जो आगे की मैं एक्सप्लेन आपको ई बुक में से ही करूंगा। अभी मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी और अंग्रेजी में आपको बुक में से पढ़ के मैं सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको कितना समझ में आता है और कितना नहीं आता है, जो भी स्थिति बनेगी आगे की व्याख्या में सरल शब्दों में ई बुक में से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सर मैं शुरू करता हूं धारा 126, क्योंकि वैसे एक बार सर मैं बता दूं आपको, यदि एक बार दान कर दिया जाए और उसको स्वीकार कर लिया जाए, तब दान रद्द नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसमें दान को देने के बाद दान ग्रहीता ने स्वीकार किया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे दान को रद्द नहीं किया। उसकी कुछ विशेष कंडीशन है, उस विशेष कंडीशन में दान को रद्द किया जा सकता है। सबसे पहले मैं सर आपको बुक में से परिभाषा पढ़ के बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। धारा 126, दान निलंबित या प्रतिसंहित कब किया जा सकेगा। दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसे विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, कोई विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, मतलब दानकर्ता की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, वो दान निलंबित या प्रतिसंहित हो जाएगा। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से, मतलब दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या भागता प्रतिसरणी होगा, यथा स्थिति पूर्णता या भागता शून्य है। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति है, दान उन दशाओं में से प्रतिफल के अभाव या असफलता की दशा को छोड़कर किसी भी दशा में प्रतिसंहित, मतलब रिवोक्ड या सस्पेंड या खंडित किया जा सकेगा, जिसमें कि यदि वह संविदा होता तो विखंडित किया जा सकता था। ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी है, यथा पूर्वोक्त को छोड़कर दान प्रतिसंहित नहीं किया जा सकेगा। चौथी स्थिति, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सप्रतिफल अंतर्हितियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो बोनाफाइड परचेसर है उसका ऑनरशिप प्रभावित नहीं होगी यदि उसने दान वाली संपत्ति को खरीदा। सरल उदाहरण से मैंने ई बुक में तैयार किया है। इसमें जो बुक में सर जो उदाहरण दिए, मैं आपको उदाहरण पहले बता दूं कि का को खा एक खेत खा के अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि खा और उसके वंशजों में का के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। का के जीवन काल में खा अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है, का खेत वापस ले सकेगा। ये इस प्रकार की दान को विधि अनुसार सही बताया गया है। खा उदाहरण है सर इसमें कि खा को का 1 लाख रुपया खा की अनुमति से अपना वह अधिकार आरक्षित रखते हुए देता है कि वह उन लाख रुपए में से 10,000 रुपए जब जी चाहे वापस ले सकेगा। ये इस प्रकार की इसमें शर्त रखी गई। तब 90,000 रुपए के बारे में दान वैध है, किंतु 10,000 रुपए के बारे में जो का के ही बने रहते हैं दान में शून्य है। ये इसकी डेफिनेशन के 2 उदाहरण है। इसको सर शॉर्ट में इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि कई बार कई व्यूअर्स को जो हिंदी वर्ड है वो समझ में नहीं आ पाते हैं, और उनका कहना है कि सर आप इंग्लिश में भी बता दिया करें। द डोनर एंड डोनी may agree that on the happening of any specified event which does not depend on the will of the donor, a gift shall be
suspended or revoked, but a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor is void wholly or in part as the case may be. सेकंड कंडीशन है इसमें सर, a gift may also be revoked in any of the case save want or failure or consideration in which it, if it were of contract, it might be rescinded. और इसके बाद है save as aforesaid a gift cannot be revoked. Nothing contained in this section shall be deemed to effect the right of transfer for consideration without notice. और बाद में इसमें दो उदाहरण इसमें बताए गए हैं। तो ये सर मैंने आपको बुक के अंदर से परिभाषा आपको पढ़ के बताई है। और इसके आज के वीडियो में सर जो हम जिन दो तीन मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर चर्चा करेंगे उनके नाम सर मैं आपको अभी बता देता हूं और उसकी व्याख्या सरल तरीके से मैं आपको आगे ई बुक के अंदर से उसकी मैं जानकारी दूंगा। उसमें एक है सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ताजुद्दीन अपीलांट विरुद्ध तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, अपील नंबर 633 ऑफ 2013। एक तो ये हो गया सर। दूसरा है सर इसमें के बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम एवं अन्य 18 दिसंबर 2003। दूसरा ये फैसला हो गया सर इसमें। और तीसरा फैसला आपका है इसमें रेनी कुंटाला राजम्मा DLR बनाम के सर्वनम्मा द्वारा 17 जुलाई 2014। ये तीनों ही फैसले सर दान पत्र से ही संबंधित हैं और बड़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जो दान पत्र के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन देते हैं। अब फैसलों के बारे में तो सर मैं आपको आगे ई बुक में से ही बताऊंगा। पहले हम जो मुख्य जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई है उसको सरल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करके अब ई बुक के अंदर से समझाता हूं। आइए सर लेट्स गो। अक्सर एक आम व्यक्ति के मन में यही सवाल उठता है कि दान पत्र यदि कर दिया गया है तो उसको रद्द कैसे करवाया जा सकता है। तो ये कानूनी प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 में दिए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बुक में से हिंदी और अंग्रेजी में वर्ड टू वर्ड पढ़कर सर बताए हैं। उसी को सरल भाषा में उदाहरण के साथ एक्सप्लेन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें कि आखिर कानून में ये धारा का एक्सप्लेन है वो क्या कहता है। तो आइए सर मैं आपको वही एक्सप्लेन मेरी ई बुक के अंदर से आपको बताता हूं, जो एक PDF है उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे, जो भी दान पत्र से ही संबंधित हैं, जिसमें कहीं ना कहीं दान पत्रों को चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें फैसले दिए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अध्याय नंबर 1 है ई बुक का और इसमें मैंने जो वर्ड टू वर्ड बुक में से परिभाषा आपको बताई है, पहले वो परिभाषा लिखी है, उसके बाद फिर इसको मैंने 5 पंक्तियों में बांटा है और उसकी अलग अलग उदाहरण के साथ व्याख्या की है, हर एक लाइन की एक्सप्लेन के साथ। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं पहली पंक्ति ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पहली पंक्ति में जो मैंने आपको बुक में से पढ़ा था कि दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसे विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, दान निलंबित या प्रतिसंहित हो जाएगा। यह पहली पंक्ति है जो मैंने बुक में से आपको पढ़ी थी। इसको सरल अर्थ में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दाता जो दान देता है और अदाता जो दान प्राप्त करता है आपस में एक समझौता कर सकते हैं कि यदि कोई विशिष्ट घटना घटे और वह घटना दाता की मर्जी पर निर्भर ना हो, यह सर गौर करने वाली बात है, तो वह दान रद्द या निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। उदाहरण से हम समझ लेते हैं सर इसको। रमेश ने अपनी जमीन अपने भतीजे सुरेश को दान की। रमेश ने अपनी जमीन अपने भतीजे सुरेश को दान कर दी, परंतु एक शर्त रखी कि यदि सुरेश अपनी पढ़ाई छोड़ देगा तो वह दान रद्द हो जाएगा। ये शर्त भी इसमें रख दी। यह वैध शर्त है क्योंकि पढ़ाई छोड़ना रमेश की इच्छा पर निर्भर नहीं बल्कि सुरेश के कार्य पर निर्भर है जो कि दान की रीता है। इसलिए इस स्थिति में दान रद्द किया जा सकता है क्योंकि धारा 126 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। दूसरी पंक्ति को सर हम समझ लेते हैं। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि क्या करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या भागता प्रतिसरणी होगा, यथा स्थिति पूर्णता या भागता शून्य है। यह उसकी दूसरी लाइन है जो बुक में से मैंने आपको पढ़ी थी। इसको हम सरल शब्दों में समझ लेते हैं।
कि यदि दान देने और लेने वाले आपस में शर्त रख दें। क्या शर्त? कि दाता जब चाहे दान रद्द कर सकता है, तो ऐसी शर्त कानूनन अमान्य है, वाइड है, शून्य है। ये दूसरी पंक्ति हो गई सर हमारी। यदि दाता जब चाहे दान रद्द कर दे, ये शर्त अगर उसमें लगा दी तो ऐसी शर्त कानूनन अमान्य होगी। ये दूसरी पंक्ति हो गई। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं हम। सीमा ने अपनी जमीन अपनी बहन को दान दी और कहा कि मैं जब चाहूं यह दान रद्द कर दूंगी। कौन कह रहा है? ये दाता कह रहा है, दान करता। यह शर्त अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि कानून कहता है कि दान दाता की मर्जी से वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार यदि दान दाता के द्वारा कर दिया गया और दान गृहीता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तब वो दान निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा ये जो 3 फैसले मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 3 फैसलों में इसी बात पे गौर दिया है। एक के बालकृष्णन का फैसला है, उसमें नाबालिग की ओर से सहमति दी गई थी जब एक दान गृहीता की उम्र 16 वर्ष थी, एक की 4 वर्ष थी। बाद में दानकर्ता जो उनकी माता हैं, उन्होंने ही एक निरस्तीकरण विलेख लिख के उस दान पत्र को निरस्त कर दिया। 1945 में उन्होंने दान पत्र लिखा था। दान पत्र निरस्त करने के बाद उनके द्वारा एक वसीयत लिख के उनकी बेटी कमलम को ही सारी संपत्ति दे दी गई, जो उनको उनके नाना से विरासत में प्राप्त हुई थी। उसका 1/8वां हिस्सा उन्होंने दान किया था दोनों को, बेटा और बेटी को, बालकृष्ण और कमलम को। बाद में वो सिर्फ बेटी को कर दी। अब उसको चुनौती दी गई, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माना गया कि उनके जो अभिभावक हैं, वो माता ही जो है जिन्होंने दान किया था, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी स्वीकृति दे दी गई थी दान की। उसको स्वीकार नाबालिग की ओर से मान लिया गया। और यह भी बताया गया कि बिना बोझ वाला दान नाबालिग की ओर से स्वीकार किया जा सकता है। बिना बोझ वाले दान से मतलब ये है कि उसमें कोई भार ना दिया गया हो, जैसे कोई शर्त ना लगाई गई हो। जैसे कि दान कर दिया गया इस शर्त पे कि मैं इनको ये मेरी 5 बीघा जमीन दान दे रहा हूं और मेरा 5 लाख का कर्जा है, तो ये नाबालिग इसको चुकाएगा, तो ये ऐसा अमान्य होगा। और यदि वो स्वेच्छा से कहता है कि मैं मेरी 5 बीघा जमीन इनको दान करता हूं, तो ऐसा दान नाबालिग की ओर से स्वीकार माना जाएगा, भले ही वो नाबालिग है तो भी। सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला इस पॉइंट पे दिया है सर। ये जो बालकृष्णन विरुद्ध कमलम का है मामला सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें जो है कि 1945 में दान किया था और 1970 में जो है कि वो उसको निरस्त कर दिया गया और 1982 में उनकी मृत्यु भी हो गई। ये सर्वोच्च न्यायालय तक का चला था, मैं आगे उसको बताऊंगा, लेकिन चूंकि इस पंक्ति से संबंधित है, क्योंकि दानदाता की मर्जी से वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें भी जो मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का उदाहरण दिया, इसमें यही बताया गया था कि दानदाता ने स्वेच्छा से दान किया था और फिर बाद में चाह निरस्त कर दूं, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको माना नहीं गया। इसी प्रकार से एक रेनी कुंटाला का जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय का, वो भी, और एक और जो जो एन ताजुद्दीन का जो मामला, उसमें भी इसी प्रकार से बताया गया है दान पत्र के बारे में। वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम तीसरी पंक्ति को समझ लेते हैं सर, कि दान उन दशाओं में से प्रतिफल के अभाव या असफलता की दशा को छोड़कर, ये सर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, किसी भी दशा में प्रतिसंहित किया जा सकेगा जिनमें कि यदि वह संविदा होता तो विखंडित किया जा सकता था। ये जो बुक में से मैंने आप पढ़ी थी उसकी तीसरी पंक्ति है। इसका सरल अर्थ है, यदि दान में कोई धोखा, दबाव, अनुचित प्रभाव या भ्रम हुआ है, धोखा, दबाव, अनुचित प्रभाव या भ्रम, ये 4 कंडीशन, तो दान को उसी तरह रद्द किया जा सकता है जैसे एक अनुबंध को रद्द किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति से झूठ बोलकर या धोखा देकर दान पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, उससे कह दिया गया कि नामांतरण के कागज हैं, या ये गवर्नमेंट ने आपके पक्ष में जो है कि फसल नुकसान का मुआवजा दिया है, तो ये उसके कागज हैं, आप दस्तखत कर दें। या फिर ये जो है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने जो आपका इलाज में दवाई में खर्चा हुआ, ये सरकार आपको पैसा देगी, उसके कागज हैं, आप दस्तखत कर दें। ये 3 उदाहरण, ऐसे हजारों उदाहरण कुछ भी हो सकते हैं। व्यक्ति धोखा दे के बरगला कर किसी को ले गया और झूठ बोलकर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे लगवा लिए, तो इसमें धोखा हो गया। या अनुचित दबाव आप मान लें, झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, या फिर डरा धमका कर करवा लिए साहब दस्तखत किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल करके, तो ये वह दान रद्द किया जा सकता है, क्योंकि वह एक वैध सहमति से नहीं हुआ है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं सर, कि अगर किसी व्यक्ति से झूठ बोलकर या धोखा देकर दान पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, तो वह दान रद्द किया जा सकता है, क्योंकि वह एक वैध सहमति से नहीं हुआ। चौथी लाइन, यथा पूर्वोक्त को छोड़कर दान प्रतिसंहित नहीं किया जा सकता। ये चौथी लाइन है सर हमारी, जो बुक में मैंने प्रारंभ में पढ़ी थी आपको डेफिनेशन, उसी को मैं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। सरल अर्थ क्या होगा सर इसका? ऊपर बताई गई
परिस्थितियों, विशिष्ट घटना, धोखा, दबाव आदि के अलावा दान कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। पांचवी लाइन और सबसे महत्वपूर्ण लाइन है सर इसमें, अंतिम लाइन। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सा प्रतिफल अंतरणियों के अधिकार पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। जो उसमें बुक में जो मैंने आपको पढ़ के बताई थी बुक में, ये उसकी अंत की पांचवी लाइन है सर, जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि इसको सरल अर्थों में हम कैसे समझेंगे, यदि दान की गई संपत्ति आगे किसी और को बेच दी गई है, सेल कर दी, सेल डीड बना के, मतलब जिसको दान की गई थी वो दान उसने स्वीकार भी कर लिया, उसके नाम भी हो गई। अगर खेती की जमीन है तो खसरा भी वो नक्शे में नाम हो गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। यदि नगर पालिका की जमीन है तो नगर पालिका में उसके नाम हो गई, नगर निगम में या नगर पालिका में या महानगर निगम में, जो भी आपके यहाँ लगता है उसमें हो गई। उसके बाद उसने उठाकर उसको सेल कर दी। अब जिसको सेल की है उसका क्या होगा? अगर वो ईमानदार क्रेता है, बोनाफाइड परचेसर है, तो उसकी ऑनरशिप प्रभावित नहीं होगी। इसमें यही बताया गया है सर, यदि किसी ने जमीन दान में पाई और फिर किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी, तो भले ही दान रद्द भी हो जाए, तीसरे व्यक्ति का ऑनरशिप बना रहेगा। यदि उसने सच्ची नियत से खरीदी है, यदि उसने सच्ची नियत से खरीदी है, सच्ची नियत मतलब बोनाफाइड परचेसर है वो, यदि वो बोनाफाइड परचेसर है तो उसकी ऑनरशिप प्रभावित नहीं होगी। ये आपको मैंने जो जानकारी दी सर, ये मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। हम इधर उधर भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आखिर दान को रद्द कैसे किया जा सकता है। तो जो बुक में सर वर्ड टू वर्ड परिभाषा दी गई थी, वही परिभाषा को मैंने ई बुक के अंदर से सरल तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। यही वो तरीके हैं जिनके अलावा दान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसी सब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताए थे, उसमें है नंबर 1 है रेणुकुंटाला रजम्मा डी बाय LRS विरुद्ध सुरम्मा 2014 9 SCC। ये निर्णय है सर। इसके तथ्य मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि दानकर्ता ने अपनी दान गृहीता को दान पत्र के माध्यम से घर दिया, मतलब एक संपत्ति दी, परंतु स्वयं घर में रहने का अधिकार, पोजीशन अपने पास रखा, बाद में दान रद्द करने की कोशिश की। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वही बता देता हूं सर सीधा मैं आपको। अपीली अदालत और फिर उससे उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो मैं डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के ही बता रहा हूं आपको। उसके बाद फिर कभी किसी वीडियो में इनके फैक्टों के साथ मैं पूरी डिटेल से बता दूंगा, और यदि वीडियो के अंत में भी समय रहा तो मैं आपको इनके फैक्ट बता दूंगा शॉर्ट में। सबसे पहले तो हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देख लेते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दान वैध था, भले ही दाता ने स्वयं उपयोग का अधिकार अपने पास रखा हो। स्वयं उपयोग का अधिकार अपने पास रखा था इसमें दानकर्ता ने, तब भी उसको वैध माना। दान रद्द करने का अधिकार दाता के पास नहीं था, क्योंकि वह सेक्शन 126 की दाता की इच्छा से रद्दीकरण करने वाली शर्त के अंतर्गत आता है, जो अमान्य है। इसको सरल उदाहरण से भी मैं समझा देता हूं। राजेश ने अपनी पत्नी को घर दान में दिया, लेकिन कहा जब तक मैं जिंदा हूं घर में ही रहूंगा, यह दान पूरी तरह वैध रहेगा, राजेश बाद में इसे रद्द नहीं कर सकता। दूसरा केस है सर हमारा सर्वोच्च न्यायालय का के बालकृष्णन विरुद्ध कमलम 2003 1 SCC 581, जो मैंने अभी आपको वीडियो के प्रारंभ में ही इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही दाता ने अपने लिए कुछ लाभ या उपयोग अपने पास रखा हो, इसमें भी वही स्थिति है जो अभी मैंने आपको रेणुकुंटाला वाले प्रकरण में बताई थी। भले ही दाता ने अपने लिए कुछ लाभ या उपयोग अपने पास रखा हो, दान वैध और इर्रिवोकेबल होगा, अपरिवर्तनीय होगा, अखंडनीय होगा, यदि वह स्वेच्छा से और पंजीकृत रूप में किया गया है। इसमें जो निष्कर्ष निकला सर सीधा मैं वही बता देता हूं आपको कि किसी विशेष घटना की शर्त पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं है, दान रद्द हो सकता है। हाँ, हो सकता है। दाता की इच्छा मात्र से नहीं हो सकता। धोखे, दबाव या अनुचित प्रभाव से हुआ दान, हाँ, हो सकता है रद्द। लाभ अपने पास रखने पर दान रद्द नहीं हो सकता। बोनीफाइड खरीदार के अधिकार पर कोई असर नहीं होगा। अंतिम जो इसमें निष्कर्ष दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, दान एक बार पूर्ण हो जाए तो उसे केवल 2 ही परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थिति? नंबर 1, ऐसी किसी घटना की शर्त पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर ना हो, या दूसरी कंडीशन, यदि दान दबाव, धोखे, अनुचित प्रभाव से कराया गया हो, अन्यथा दान कभी रद्द नहीं किया जा सकता, चाहे दाता ने लाभ या उपयोग अपने पास ही क्यों न रखा हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकुंटाला रजम्मा 2014 और के बालकृष्ण
2003 के मामलों में स्पष्ट किया, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है सर, ये तीसरा फैसला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एन ताजुद्दीन अपीलांड विरुद्ध तमिलनाडु खाडी एन विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड रिस्पोंडेंट है ये, और सिविल अपील नंबर 6333 ऑफ 2013 है। इसमें जो प्रकरण का संक्षिप्त विवरण है वो मैं आपको बता देता हूं सर शॉर्ट में। संपत्ति का सर्वे नंबर अभी भी मैंने इसमें लिख दिए हैं, तारीखें भी मैंने इसमें लिख दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय ट्रायल कोर्ट का भी सर मैं आपको बता देता हूं कि दान पत्र को अमान्य ठहराया ट्रायल कोर्ट ने। यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि आप आगे लड़ाई लड़ने की हिम्मत, साहस और हौसला रखते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको सफलता मिल ही जाती है। अब जैसे कि यहाँ दान पत्र को अमान्य ठहरा दिया गया, अब ये व्यक्ति यहीं चुप होकर बैठ जाता तो हमेशा के लिए केस हार जाता, लेकिन ये आगे बढ़ा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। तो निर्णय बदलाते रहते हैं सर। जैसे कि पिछले जो मैंने आपको अभी जो जजमेंट बताए हैं उसमें भी यही हुआ कि किसी अदालत ने क्या फैसला दिया, ऊपर की अदालत ने क्या फैसला दिया, अपीलेट ने क्या फैसला दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया। मतलब हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें, यदि हम फैसले से असंतुष्ट होते हैं तो उसकी हमें अपील जरूर करना चाहिए, अंतिम अपील हमारी सर्वोच्च न्यायालय तक जरूर जाना चाहिए। हो सकता है यदि आप सच्चे और आपके अधिकार कानूनी रूप से मजबूत हैं तो आप वहां से भी जरूर जीत सकते हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जिला न्यायाधीश ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट का निर्णय बदलते हुए, पलटते हुए मुकदमा मंजूर कर दिया। पाया कि दान पत्र स्वीकार, दान पत्र इन्होंने मान लिया कि हाँ विधि अनुसार किया गया था। उच्च न्यायालय ने क्या किया, दान पत्र को वैध मानते हुए अपीलकर्ता की दूसरी अपील खारिज कर दी। दान पत्र के रद्द होने का दावा अस्वीकार और प्रतिवादी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दे दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया दान पत्र की वैधता पर कि दान एब्सोल्यूट है, मतलब बिल्कुल सही है, दाता ने रद्द करने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखा, और प्रतिवादी ने दान स्वीकार किया और उस पर कार्रवाई की, नामांतरण के लिए आवेदन, निर्माण आदि किया। रद्दीकरण की वैधता, इसमें 17/8/1987 का रद्दीकरण अमान्य था, मतलब दानकर्ता ने उसको बाद में रद्द भी करने की कार्रवाई कर दी थी। जैसा कि उपरोक्त मामलों में भी मैंने जो आपको बताया के बालकृष्णन का जो मामला था उसमें 1970 में जो दान करने वाली जो उनकी माँ थी, उन्होंने एक रद्दीकरण विलेख भी लिख दिया था दान को निरस्त करने का, और उसके करने के बाद एक वसीयत लिख के कमलम जो उनकी पुत्री थी, जो थी, उनके पक्ष में उनको जो नाना से विरासत में संपत्ति प्राप्त हुई थी उसका 1/8वां हिस्सा पूरा उनको वसीयत में दे दिया था। तो उसमें भी उस रद्दीकरण को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं माना गया है। इसमें भी वही स्थिति में आपको बता रहा हूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि दान करने के बाद व्यक्ति के मन में विचार आता है कि अब मैं इसको रद्द कर दूं, तो होशियार और खबरदार हो जाएं सर, ये वसीयत नहीं है, ये वसीयत नहीं है सर, ये दान पत्र है, ये अंतिम इच्छा पत्र नहीं है। आप अंतिम इच्छा पत्र को कभी भी निरस्त कर सकते हैं, एक तरफी घोषणा हो जाती है, लेकिन दान पत्र एक अलग चीज हो जाती है सर। यदि आपने एक बार दान पत्र कर दिया और सामने वाले ने स्वीकार कर लिया, संपत्ति का आपने अंतरण भी कर दिया, तो वो इतनी आसानी से निरस्त होने वाला नहीं है सर, ये आप ध्यान रखिएगा। आप इसको वसीयत से तुलना करके ना चलिएगा अपने दिल और दिमाग के अंदर। वसीयत पे भी मैंने काफी वीडियो बनाए सर, मैंने चैनल पर लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। मैंने मेरे वसीयत के सभी वीडियो में लगभग ये 2 लाइन कही है। ये आखिरी अनुमान और फरमान होता है जो वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद लागू होता है, और संपत्ति पे मालकाना हक का दावा भी उसके मरने के बाद ही होता है। वसीयतकर्ता के, वसीयत गृहीता के द्वारा दावा उसके मरने के बाद किया जाता है। जो वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता की जैसी मृत्यु होती है तो वसीयत गृहीता के द्वारा फिर दावा किया जा सकता है। लेकिन दान में तुरंत संपत्ति का ट्रांसफर होता है, इधर दान की शर्त पूरी हुई, उधर वो मालिक बना। जैसे रजिस्ट्री में पैसे का लेन देन हुआ और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने रजिस्ट्री करवाई, आप तुरंत मालिक हो गए। ऐसी दान पत्र में भी होता है, और ये विखंडित नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से सर। मतलब एक तरीके से आप माने कि दान और वसीयत की आप तुलना करें यदि, तो आप ये मान के चलें कि दान एक बार हो गया मतलब वो विखंडित नहीं हो सकता इतनी आसानी से। सिर्फ 126 में कुछ कंडीशंस बताई है जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें समय सीमा को भी देख लेते हैं कि दान पत्र के वैध होने के कारण प्रतिवादी के अधिकार पर रद्दीकरण का कोई असर नहीं। कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए पोजेशन पर समय सीमा 12 वर्ष के तहत लागू है। इसको आगे मैं समझाऊंगा सर। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65, अनुच्छेद 65 और 58 है, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। इस जजमेंट में धारा 126 जो है टीपी एक्ट पे, उसकी भी बड़ी गहन व्याख्या की गई है। मैंने वो आगे लिखा हुआ है, मैं आपको उसको भी बताऊंगा, उसके बारे में भी। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दान पत्र को वैध मानते हुए मुकदमे को मंजूरी देना सही और उचित ठहराया। मतलब ये 3 जजमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशंस के हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दान पत्र को विधि अनुसार सही ठहराया गया है, यह कहते हुए कि धारा 126 के तहत उस दान पत्र में ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी और विभिन्न आधार इसमें भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार से यदि दान एक बार स्वीकार हो जाता है तो उसको इतनी आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो ये फैसला है सर, मैं इसी पे आपको कुछ और पॉइंटों पे बता देता हूँ। निचली अदालत में मैंने सर वैसे फैसला आपको समझा दिया है लगभग। निचली अदालत ने जो इसी फैसले में जो ताजुद्दीन वाला है सर्वोच्च न्यायालय का 23/8/1994 के निर्णय और आदेश द्वारा मुख्यतः उनका दावा खारिज कर दिया था और अपीली न्यायालय ने प्रथम दृष्टया जो है कि आदेश को उलट दिया था और इसमें एक आवेदन भी दिया था लिमिटेशन के तहत 207 दिनों की देरी को क्षमा करने का, और क्षमा कर भी दिया गया था। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठा था सर इसमें वो ये था कि क्या दिनांक 5 मार्च 1983 का पंजीकृत उपहार विलेख विधि पूर्वक स्वीकार किया गया था और क्या वह एक वैध दस्तावेज है। 17/8/1987 को निरस्त होने के बावजूद भी विद्यमान है, क्योंकि दाता ने इसे निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित नहीं रखा था। इसी प्रकार से मामला आगे जो बढ़ा सर, इसी में जो फैक्ट हैं, ये पैरा क्रमांक 11 है सर। ये इसी में पैरा क्रमांक 13 में बताया गया है कि अधिनियम की धारा 126 को पुनः उद्धृत करना महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में धारा 126 आपको पढ़ के बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। कि हमारा जो वीडियो का टाइटल है कि दान कब रद्द किया जा सकता है, तो वो सारी कानूनी स्थितियां इसी धारा के अंदर दी गई हैं। उसी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में विशेष तौर से बताया गया है कि धारा 126 दान कब निलंबित या रद्द किया जा सकता है। दाता और अदाता इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलंबित या रद्द किया जाएगा। लेकिन ऐसा दान जिसके लिए पक्षकार सहमत है कि वह दानकर्ता की इच्छा मात्र से पूर्णतः आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो पूर्णतः आंशिक रूप से शून्य है। जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी सर, वही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया है। और उसमें आगे ये भी है कि उपहार को किसी भी स्थिति में रद्द किया जा सकता है प्रतिफल की कमी या विफलता को छोड़कर, जिसमें यदि यह एक अनुबंध होता तो उसे रद्द किया जा सकता था, जैसा कि पूर्वोक्त उपहार को रद्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से इस धारा में निहित कोई भी बात बिना सूचना के हस्तांतरितियों के प्रतिफल के अधिकारों को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी बोनाफाइड परचेसर को। इसमें जो पहला, दूसरा और 3 भाग इसमें बताए गए थे कि अदाता किसी भी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर विलेख के निलंबित और रद्दीकरण के लिए सहमत हो सकते हैं, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। वही 3 आधार जो आपको बताए थे मैंने पढ़ के, और सरल शब्दों में कि उपहार विलेख को रद्द नहीं किया जा सकता इन तीनों आकस्मिकताओं को छोड़कर। इसमें आगे जो बताया गया है, मैं इसके अंत की कुछ महत्वपूर्ण लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ सर, ये जो लिमिटेशन का पेरा है उसको बता देता हूँ पढ़ के, कि स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद दायर करने की समय सीमा अधिनियम के अनुसूची के अनुच्छेद 58 के अनुसार 3 वर्ष है। मतलब आप स्वत्व घोषणा का कोई दावा पेश करते हैं तो जैसे ही आपका वाद कारण पैदा हुआ, काज ऑफ एक्शन, तो 3 साल के अंदर आपको दावा लेकर आना। लेकिन स्वामित्व के आधार पर कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए समय सीमा उस स्थिति से 12 वर्ष है। यहाँ एक थोड़ी सी स्थिति दूसरी हो गई। यदि आप टाइटल के आधार पे कब्जा प्राप्त करने का दावा करते हैं तो 12 वर्ष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रुक के एक अतिरिक्त जानकारी दूंगा कि यदि किसी संपत्ति के आप मालिक हैं और आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया और बतौर दुश्मन वो आपको चैलेंज करता है, मतलब वो चैलेंज करता है, चैलेंज करके आपसे कहता है कि आज से इस जगह का मैं मालिक हूं और इस जगह पे अगर तुमने कदम रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इधर आ मत जाना, फटक मत जाना, ये आपको चुनौती दे देता है। और जमीन पे वो खंबा गाड़ के, या जिसको एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि वो उस जमीन पे कब्जा कर लेता है और उसका उपयोग उपभोग चालू कर देता है। या तो खेती की जमीन है तो खेती करना, मकान है तो रहना। अब ऐसी स्थिति में जो असल मालिक है उसकी ड्यूटी है कि वो तुरंत थाने में रिपोर्ट करे और अदालत में जाके स्वत्व घोषणा का और कब्जा प्राप्ति का दावा लगाए। अब यदि वो ये प्रकार का दावा कब लगा सकता है, ये जो उसके द्वारा उसको चुनौती और धमकी दी गई उससे 12 वर्ष के अंदर। क्यों? क्योंकि यदि वो 12 वर्ष की अवधि तक जो असल मालिक है चुपचाप बैठा रहा
तो एडवर्स पोजीशन के अधिकार उस सामने वाले को प्राप्त हो जाएंगे। फिर जब वो दावा लेकर जाएगा कि मुझे कब्जा दिलाया जाए स्वामित्व के आधार पर, तो वो लिमिटेशन के तहत वो बाहर हो जाएगा और उसका दावा चलने योग्य नहीं होगा और सामने वाला फोकट में जमीन का मालिक बन जाएगा, फ्री फोकट में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। एक बार और पढ़ देता हूं। लेकिन स्वामित्व के आधार पर कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए समय सीमा उस तिथि से 12 वर्ष है जब प्रतिवादी का कब्जा सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अनुसार प्रतिकूल हो जाता है। जैसे ही प्रतिकूल हो जाता है तो 12 वर्ष की लिमिटेशन लागू हो जाती है, अनुच्छेद 65 लिमिटेशन एक्ट 1963। इसलिए कब्जा मुक्ति के लिए वाद वास्तव में वर्जित नहीं था और इस प्रकार प्रथम दृष्टया न्यायालय पूरे वाद को समय द्वारा वर्जित मानकर खारिज नहीं कर सकता था। प्रथम अपीली न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है, ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें यही फैसला दिया। इसी प्रकार से ये मैंने आपको बालकृष्णन का फैसला भी सर वीडियो के प्रारंभ में बता दिया। ये जो फैसले हैं सर, इनके लिए मैंने आपके लिए भी और मेरे खुद के उपयोग के लिए भी, आपको समझाने के लिए और मैंने मेरे खुद के उपयोग के लिए इनको संक्षिप्त नोट्स के रूप में मैंने मेरे रजिस्टर में लिखा है, ताकि फैसले यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आप देखेंगे तो 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज और 30 पेज के भी होते हैं। उसमें से हमें मुख्य सार की बात निकालना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हमें समय भी लगता है, हमें पढ़ना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। यदि हम सारे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या करने बैठें तो उसमें घंटों भी लग सकते हैं। तो उन घंटों का काम मैंने मिनटों में तब्दील कर दिया है इसके अंदर लिख के शार्ट में आपको समझाने के लिए, और उसी में से मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको दे रहा हूं रेणु कुंटाला राजम्मा डीएलआर बनाम सर्वम्मा द्वारा 17 जुलाई। ये जो फैसला इसमें जो बताया गया है कि निचली अदालत में इसने माना था कि वादी के पत्र में गिफ्ट डीड को रद्द करने का दावा करने वाला विलेख अमान्य और शून्य था, निचली अदालत ने माना। और निचली अदालत ने पाया कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहा कि वादी द्वारा जो गिफ्ट विलेख है धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से दूषित था, यह एक दिखावा था और नामात्र का दस्तावेज था। निचली अदालत के अनुसार उपहार जो है गिफ्ट डीड वादी द्वारा वैध रूप से दिया गया। निचली अदालत ने माना कि वैध रूप से दिया गया था और स्वीकार किया गया था, इसलिए वह अपरिवर्तनीय प्रकृति का यानी बदला नहीं जा सकता। निचली अदालत ने दान को वैध माना सरल शब्दों में। प्रथम अपील न्यायालय ने क्या किया, निचली अदालत के दृष्टिकोण की पुष्टि की और माना कि वादी ने अपने पक्ष में एक वैध गिफ्ट दिया था। प्रथम अपीली न्यायालय ने ये दिया। उच्च न्यायालय ने क्या कहा सर इसमें, उच्च न्यायालय ने इसने कहा कि निर्णय और आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया उच्च न्यायालय ने, मतलब दोनों आदेशों को सही माना। सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा मामला तो तीनों अदालतों ने, सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था कि निचली तीनों अदालत जो ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, 2 जो होती हैं, ये तीनों न्यायालयों ने यह माना कि दान प्राप्तकर्ता ने उपहार स्वीकार कर लिया था। केवल दानकर्ता के जीवन काल में संपत्ति के उपयोग का अधिकार ही सुरक्षित रखा जाता है। इसमें संपत्ति के उपयोग का अधिकार सुरक्षित रखा गया था, जो किसी भी तरह से दानकर्ता द्वारा दान प्राप्तकर्ता के पक्ष में स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी संपत्ति का अधिकार कोई व्यक्ति सुरक्षित रख लेता उसके जीवन पर्यंत, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, उसका किराया आ रहा है, वो कहता है कि भाई इसका किराया पूरे जीवन भर मैं ही लूंगा, मेरे मरने के बाद फिर ये आपको प्राप्त होगा। ये इन मामलों में इसी प्रकार के कंडीशंस बनी थी, तो उसी कंडीशन में भी दान को वैध माना गया था। बालकृष्णन वाला जो प्रकरण मामला है उसमें नाबालिग की ओर से भी दान को, बिना बोझ वाले दान को स्वीकार किया जा सकता है बताया गया था। ताजुद्दीन वाला मामला भी सर मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से मैंने ये जो आपको जानकारी दी है ताजुद्दीन के प्रकरण की भी, और रेणु कुंटाला जी और बालकृष्णन के जो मामले हैं, ये तीनों सर्वोच्च न्यायालय के बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं सर दान के संबंध में। और इसमें धारा 126 की भी बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है जो मैंने आपको बताई है। और अब मैंने इसके संबंध में तो आपको पूरी जानकारी दे ही दी है सर। बालकृष्णन की भी मैंने आपको दे दी, ताजुद्दीन वाले में भी दे दी। इसमें भी सर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसमें जो जिसको कहते हैं कि हम निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था, किस आधार पे कि उपहार विलेख वैध नहीं था। निचली अदालत ने गिफ्ट डीड को वैध नहीं माना। अपील न्यायालय ने जो है कि नीचे के निर्णय के आदेश को उलट दिया, मतलब उसने दान को वैध मान लिया अपीली न्यायालय ने। उच्च न्यायालय ने क्या किया कि बाद का आदेश देते हुए उपहार को इन्होंने भी वैध मान लिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम अपीली न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से कोई अवैधता त्रुटि नहीं दिखाई, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको वैध मान लिया। और फर्स्ट अदालत ने क्या किया था सर, उसको जो है कि अवैध मान लिया था और मुकदमा खारिज कर दिया था। तो मैं इसी को लेके आपको बता रहा था कि अदालतों के फैसले बदलाते रहते हैं, समय समय पे वो परिवर्तित भी होते रहते हैं। तो हमें हमारा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि बड़ी कोर्ट में कहाँ आपकी बात को सुन के समझ लिया जाए, किस परिस्थितियों में आप हारा हुआ केस जीत भी जाएं। क्योंकि अदालत है सर, यहाँ तो आप कोशिश करते रहें, यदि आप सच पे और हक पे हैं तो कभी ना कभी आपको जीत सर जरूर मिलती है। अब मैं आपको आगे की जो जानकारी ई बुक के अंदर से दी थी, तो थोड़ा ई बुक से भी सर मैं परिचित करा देता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर कि दान कब रद्द किया जा सकता है, ये हमारी ई बुक है सर। इसका अध्याय 1 में धारा 126 के बारे में बताया गया है, अध्याय 2 में प्रस्ताव, जिसमें दान की परिभाषा, चल और अचल संपत्ति में क्या अंतर है, चल अचल संपत्ति की परिभाषा भी बताई गई है। दान धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में परिभाषा दी गई है, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास ये स्थावर संपत्ति में नहीं आते हैं। यदि हम साधारण शब्दों में समझें, जमीन, मकान, प्लाट ये सब स्थावर संपत्ति में आते हैं, जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं या अचल संपत्ति भी कहते हैं। चल संपत्ति जिसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके उसे चल संपत्ति कहते हैं, या जो अचल संपत्ति में नहीं आती है वो चल संपत्ति कहलाती है। अध्याय 3 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 से लेकर 129 के बारे में इसमें पूरे मैंने शार्ट शार्ट में उदाहरण के साथ सर समझाया है बुक के अंदर। 129 में बताया गया है कि ये जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 से लेके 128 तक, तो 129 ही कहती है कि इसके प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते हैं। वो उनके पर्सनल लॉ में जो मुस्लिम विधि के तहत जो प्रावधान दिए गए उसी प्रकार से शासित होंगे। जैसे कि एक मुस्लिम व्यक्ति 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता, यदि वो करता है तो उसको उसके अन्य जो वारिस है उनसे सहमति लेना आवश्यक है। ये सहमति उसकी मृत्यु के बाद भी दी जा सकती है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो विधि अनुसार मान्य नहीं होगी। दान जो है कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा कितना भी किया जा सकता है, उसकी संपत्ति का वसीयत पे प्रतिबंध है। हिंदू विधि के तहत एक एक व्यक्ति उसकी संपूर्ण संपत्ति की भी वसीयत कर सकता है, दान भी कर सकता है, उसमें इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो वो पर्सनल लॉ अपनी जगह है। और ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है और जो जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये सभी पर लागू होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई सा भी दान हो, किसी भी विधि का हो, पर्सनल कोई सा भी ला हो, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन उसको करवाना से रोका नहीं गया है। मुस्लिम विधि के तहत भी वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुस्लिम विधि में मौखिक दान भी मान्य किया जाता है, लिखित दान भी मान्य किया जाता है। और यदि सेम डे किया जाता है तो उसको धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कि यदि आपने सेम डे इजाब, कबूल और कब्जा किया है और आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया, तभी उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने विधि अनुसार मान्य किया है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी उससे मालिकाना हक ट्रांसफर हुआ माना है। इसी प्रकार से हम अब अभी बात कर रहे हैं सर, इसमें आगे इन सब की इसकी व्याख्या मैंने इसमें लिखी हुई है ई बुक के अंदर। अध्याय 4 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, और अध्याय 5 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2H में विधि द्वारा प्रवर्तनी प्रत्येक करार संविदा होता है, आप इतना जान लें। और वेद अनुबंध की आवश्यकताएं धारा 10, 11, 12, 15 में बताई गई हैं। एविडेंस एक्ट जो 2023 से पहले ये अलग था, अब इसको संशोधित कर दिया गया है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। धारा 76 में प्रमाणित प्रतिलिपियां साक्ष्य में स्वीकार की जाएंगी। नोटरी से संबंधित भी एक अध्याय रखा है मैंने सर इसमें। और अध्याय 9 में निष्कर्ष है और डिस्क्लेमर है सर इसमें। और उसके बाद प्रस्तावना है और आगे की जानकारी जो मैंने आपको दी, बाकी सभी अध्याय मेरे द्वारा इसमें लिखे गए हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे तक ले जा रहा हूँ। और अंत में सर इसमें जो है कि समापन भी लिखा हुआ है और डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर सर आपको बता दूं कि ये एक पीडीएफ मात्र है। कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका एक पीडीएफ हमें ज़रूर उपलब्ध करा दें, तो ये पीडीएफ है सर, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में इसको ई बुक के नाम से जाना जाता है। जहां भी मैं अपलोड करता हूं, चाहे अमेजोन पे करूं, चाहे इंस्टामोजो पे करूं या कहीं भी करूं, वहां ई बुक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। इसलिए मेरे द्वारा भी इसको ई बुक ही बोला जाता है, जिसको मैंने विभिन्न अध्यायों में भी बांटा है। इसका उपयोग आप आपकी पर्सनल जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। इसे ना तो आप अदालत में पेश कर सकते हैं, ना किसी भी सरकारी दफ्तर में। एक पीडीएफ है सर, ये पीडीएफ मात्र है ये। और इसके अंदर जो कानून दिया हुआ है, उन कानूनों की जो बुक है आप वो कोर्ट में
पेश कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। अब मैंने इसमें धाराएं लिखी हुई हैं 122 से लेकर 129 तक। तो आप ये बुक ले जाकर साहब को बताएं, जज साहब को। ये पीडीएफ ना बताएं, ये पीडीएफ आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए। ये आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि विभिन्न कानूनों का संग्रह मैंने एक जगह करके रख दिया है सर। अब आपको ये टीपी एक्ट देख रहे हैं, आपको इसमें पहले तो आपको ये धाराएं ढूंढना होंगी कि आखिर दान को रद्द किस कौन सी धारा में किया जा सकता है। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। कोई बिरले लोग होंगे जो ढूंढ लेंगे, वकील साहब तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मैंने वो आपकी सारी समस्या दूर कर दी, आपको सीधे टू द पॉइंट पहुंचा दिया। 126 दान को रद्द करने का तरीका किस प्रकार से ई बुक में लिख दिया। अब इस ई बुक इस बुक में सर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H धारा 10 नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 नहीं मिलेगी आपको। इसी प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से जो दान के संबंध में जो मैंने आपकी स्पेशल व्याख्या इसमें की है वो आपको इसमें प्राप्त नहीं होगी। एविडेंस एक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। और भी विभिन्न कानून जो मैंने लिखे हैं वो एक ही बुक में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पीडीएफ से आपको बेनिफिट ये होता है कि विभिन्न कानून आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। तो उससे आपको समझने में, सीखने में भी आसानी होती है। चाहे आप एक आम व्यक्ति भी हैं, अगर आप मेरा वीडियो घर पे भी देख रहे हैं, यदि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर दान को रद्द कैसे किया जा सकता है, तो सर दान को रद्द करना इतना आसान नहीं है, ये तो आप पहले समझ लें। लेकिन असंभव भी नहीं है। धारा 126 में जो कंडीशंस बताई गई हैं उन कंडीशंस के तहत ही दान को रद्द किया जा सकता है, उसके अलावा दान को रद्द नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये जो ई बुक की मैंने जानकारी दी है, इस ई बुक की कीमत 199 रुपीज़ मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मैंने वीडियो के अंदर ई बुक से आपको पूरा परिचित करा दिया है। ई बुक के अंदर से ही मैंने आपको जानकारी भी दी है। देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि ये ई बुक आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तभी आप इसको परचेस करें। परचेस करने के लिए वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया गया है वहाँ ई बुक डाउनलोड लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपके पास आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन आएगा तब जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ई बुक डाउनलोड का मैसेज आएगा। उसमें डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर ही वो ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। उसे आप आपके मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर या कंप्यूटर पर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ये इसका बड़ा आसान तरीका है और इसको कई बार डाउनलोड होने में प्रॉब्लम भी जाती है, तो आप परेशान ना हो। कभी कभी 1-2 घंटे बाद भी मैसेज आता है, उसके बाद भी अगर नहीं मिल पाती है तो फिर सर मैं बैठा हुआ हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ मैं। आप मुझको जो आपने भुगतान किया है उसका स्क्रीनशॉट खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आप भेज दें। मैं आपको उसका पीडीएफ उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर दूंगा और आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। वैसे तो 100% वो तुरंत ईमेल से डाउनलोड का मैसेज आ ही जाता है जैसे आप भुगतान करते हैं, लेकिन रियल कंडीशन कभी कभी बन जाती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए तत्पर हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे इस बारे में बता दें। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में दान किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। एक बार फिर से सर उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।